पहले ये था कि इसमें वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे थे, अभी इसको 5 वोल्ट पे आपने एडजस्ट करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक जो रूटीन में हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि आप कहते हैं कि जी मेरे पास ये बैटरी चार्जर है, ये क्या हो रहा है कि जी वोल्टेज पूरे नहीं कर रहा, चार्जिंग नहीं हो रही, ये सप्लाई है, ये 5 वोल्ट इसकी आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट नहीं है। अगर इस सर्किट को देखेंगे, इस सर्किट की टिपिकल पावर वो कहता है जी इस पिन पे 5 वोल्ट होने चाहिए, 3.3 होने चाहिए। तो ये वोल्टेज अगर आपको नहीं मिल रहे तो क्या होगा, ये ग्राउंड पिन है। इसी तरह हम इसको चेक करते हैं, इसकी पावर चेक करते हैं और इस पर देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। इसको मैंने पावर अप्लाई की है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है किसी बोर्ड को रिपेयर करने का, तो ये देखिए ये 4.6 वोल्ट दे रहा है, तो इसको देने चाहिए 5 वोल्ट। इसको अगर आप इस शॉर्टकी के रिवर्स वोल्टेज चेक कर लीजिए तो 4.6 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये स्विचिंग ही 4.6 वोल्ट कर रहा है। एक तो कंडीशन ये होती है कि यहाँ से 5 वोल्ट स्विच हो रहे हैं, आपके सर्किट में ड्रॉप हो रहे हैं। अगर तो आपका सर्किट नेक्स्ट सर्किट ड्रॉप कर रहा है फिर तो चले बात मानने वाली है, फिर को हम कंपोनेंट ट्रेस करेंगे। यहाँ से जो वोल्टेज बन रहे हैं वो बन ही उतने रहे हैं 4.6 जो यहाँ से स्विच होके आगे आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमें फिर इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इसके वोल्टेज बढ़ाने के लिए एक चीज़ याद में रखिए, जहन में रखिए कि जो डिज़ाइनर ने इसको स्पेसिफिकेशन के लिए डिज़ाइन किया, उसने कहा जी 5 वोल्ट मिलेंगे आपको। अगर तो ये 5 वोल्ट से कम दे रहा है तो स्टैंडर्ड रेटिंग पे लाने के लिए बाज़ बात क्या होता है कि ये रजिस्टर डी वैल्यू हो जाते हैं। मैं पावर रिमूव करता हूँ, फिर आपको इसके सर्किट के बारे में समझाता हूँ। तो ये इसके ओरिजिनल कंपोनेंट हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट इसके ओरिजिनल हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्टो कपलर है। असल में हो क्या रहा होता है कि एक तो फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन तो चले मान लें जी वो तो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। इस पावर सप्लाई को हमने रिपेयर किया था, रिपेयर करने के बाद यहाँ पे मैंने एक डायोड लगाकर इसको, ये डायोड मैंने एक्सटर्नल लगाया, तो वो तो प्रॉब्लम हमें मिल गया। अभी इससे अगला प्रॉब्लम ये हुआ कि वोल्टेज बने लेकिन कम बन रहे। जब ये स्विचिंग शुरू करती है ये आईसी, तो इसके स्विचिंग शुरू करने से लेकर वोल्टेज पूरे होने तक जो यहाँ से वोल्टेज बनने हैं, वो बनने के बाद इस रेफरेंस ने एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके ऑप्टो कपलर को बताना है, ऑप्टो कपलर ने स्विच करवाना है, इस आईसी ने उस लेवल पे जाके अपनी जो पल्स विड्थ है, जो ड्यूटी साइकिल है, उसको उसने वहाँ पे रोक देना है। अभी क्या हो रहा है कि इनमें से कोई रजिस्टर जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है, इसका रेफरेंस हमने एडजस्ट करना है। तो अभी इस सर्किट को ये देखिए, आप ऑप्टो कपलर को जब भी देखते हैं तो ऑप्टो कपलर के साथ ये ऑप्टो कपलर आ गया हमारा। ऑप्टो कपलर के साथ इस साइड पे आप आ जाएं तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली। ये कहाँ पे लगी होगी, ऑप्टो कपलर की पिन 1 के साथ। ये हमारे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 आ गई, डॉट वाली पिन 1 नंबर पिन है। जो इसके साथ ये रजिस्टर आएगी, जो इसके सीरीज़ में पिन 1 के साथ जो रजिस्टर आ रही है, इसको हमने छोड़ देना। हमने कहाँ पे आना है, जो हमारा ये TL431 है, इसको देख लेना है। TL431 की ये पिन ग्राउंड है। आपने ये TL431 ये वाला, इसको पकड़ लेना है। TL431 को, इसकी पिन नंबर 1 ये वाली, इस 1 नंबर पिन को देख ले, ये वाली वो पिन है। और इसको देख ले, इसके साथ 2 रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। एक रजिस्टर लग गया ग्राउंड के साथ। अब ये बड़ी मज़े की बात है, एक रजिस्टर लग गया ग्राउंड के साथ और दूसरा रजिस्टर ये जा रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है, एक सप्लाई को सिलेक्ट कर रहा है। और ये कौन सी सप्लाई है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है।
आपने TL431 की पिन 1 के साथ जो ये रजिस्टर है इसको पकड़ लें, इसको हम ओपन कर देंगे एक साइड से। तो ये जो ग्राउंड वाली रजिस्टर है इसको भी आप सेट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए जो इस लाइन पे रजिस्टर आ रही है इसको कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को आप बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव लाइन के साथ रजिस्टर है ये वाली, इस रजिस्टर को हमने ओपन कर दिया। जब इसको ओपन कर लिया तो इसकी ओहमिक वैल्यू पढ़ लें, इसको रेजिस्टेंस पढ़ लें कितनी है, चेक कर लें। इसकी रजिस्टर है जनाब 2.9K। अभी 2.9K से हम ज़्यादा पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल रजिस्टर लेंगे, ये 2.9 है। अभी देखें तो 5.2 तक हम लेके जा रहे हैं इसको आप डिक्रीज़ कर लें। इसको हम डिक्रीज़ करते हैं, ये 5 वोल्ट। अभी ये पावर सप्लाई हमारे काम के काबिल हो गई। अभी इस पावर सप्लाई को हम काम करा सकते हैं इससे। पहले ये था कि इसमें वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे थे, अभी इसको 5 वोल्ट पे आपने एडजस्ट करवा दिया। अभी 5 वोल्ट पे एडजस्ट करवाने का मतलब ये है कि अगर इसमें अभी कोई लोड आएगा, ये देखें तो ये अपना लेवल फिर से मेंटेन कर रही है। ये मैं शॉर्ट करवा रहा हूँ तो ये अपनी रेगुलेशन करवा रही है। ये मैंने शॉर्ट करवाया लेकिन ये रेगुलेशन हो रही है। अगर मैं 3.3 को करता हूँ तो ये देखें ये सेक्शन शॉर्ट हो रही है तो वोल्टेज बन रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है। अभी कोई भी कंपोनेंट, इसका मतलब है कि हमारा फीडबैक नेटवर्क ठीक काम कर रहा है और ये अपनी एडजस्टमेंट इसकी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें तो ये 5 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, मुझे ये वैल्यू चाहिए 5 वोल्ट की। अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ। ये छोटा सा स्टेप है, ये तो मैं वीडियो बनाते वक्त आपको समझाने के लिए ज़रा लंबा काम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, आप लोग मुझे फॉलो कर सकें। बाकी ये तो काम 2 मिनट का है। रजिस्टर उतारो, वैल्यू पढ़ो, पावर अप्लाई करो, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करो और बस इतना सा काम है। ये देखिए अभी क्या करना है कि आपने जो 2 पॉइंट्स आपने कनेक्ट किए थे ये रजिस्टर वाले, उसकी रेजिस्टेंस पढ़ लें। ये आ गई 3.7K की रजिस्टर, 3.7K की। और जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल रजिस्टर है अपनी जनाब 2.9K की। 2.9K की रजिस्टर में अगर हम कितना और ऐड करेंगे, यानी ये 3K की है तो इसमें 700 ओम की रजिस्टर और ऐड कर देंगे, यानी 3K की रजिस्टर 2.9K की लगी हुई है। 2.998, इसका मतलब है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3K की है। 3K की रजिस्टर लगी हुई है, उसमें आप क्या करेंगे, आपने जो ऊपर 700 ओम की रजिस्टर है वो ऐड करनी है। इस बोर्ड के अंदर मेरे पास ये लगी हुई है तकरीबन 560 ओम के करीब रजिस्टर है। इसको निकालते हैं, निकाल के चेक करते हैं और इसको लगा के, ये जस्ट हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपको 680 ओम की 680 ओम की रेजिस्टेंस मिलती है आप इसके साथ लगा लें। जितनी भी रेजिस्टेंस बनेगी, ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपने जितने वोल्टेज को सेट करना है और कोशिश करिए कि अगर पावर सप्लाई की वो वैल्यू जितने के लिए बनाई गई है तो उससे ज़्यादा उसको कभी भी एडजस्ट ना करें।
अभी ये बनाई 5 वोल्ट के लिए गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर उसको सस्टेन करेगा। किस वजह से उसने अपने वोल्टेज ड्रॉप किए, ये 540 ओम की है, हमें चाहिए 700 ओम की। चले कुछ ना कुछ वोल्टेज में फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास 700 ओम की रजिस्टर नहीं है, तो एक तो हल ये है कि इसके सीरीज़ में एक और रजिस्टर अटैच कर लूँ। इस 500 के सीरीज़ में 540 के सीरीज़ में एक रजिस्टर 100 ओम की रजिस्टर और ऐड कर लूँ 100 ओम की। तो ये अभी देखें, ये मैंने ये कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। अगर पावर सप्लाई, ओरिजिनल पावर सप्लाई जो है, उसके जो स्टैंडर्ड वोल्टेज नॉमिनल हैं वो मिल रहे हैं, तो आप उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसकी करंट जो है वो कम हो जाएगी। तो फिर वो आप उसके डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कभी भी उसके डिज़ाइन को अल्टर ना करिए। अब ये देखें, तो इसके इस पॉइंट के साथ ये मैं रजिस्टर जोड़ रहा हूँ। इसको चाहिए थी हमें रजिस्टर जो हमने लगानी थी वो हमें लगानी चाहिए थी 700 ओम की, और मैं लगा रहा हूँ 540 ओम की। चले इससे जो हमारे कुछ ना कुछ वोल्टेज तो बढ़ेंगे। अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं। अब ये देखें 4.86 की है। तो अगर इसके साथ में 100 ओम की रजिस्टर, चले मैं आपको लगा के देता हूँ, और 100 ओम की रजिस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। 560 की हमने पहले लगाई थी, और उसके साथ ये 100 ओम और लगाते हैं। तो ये लगाकर हम उसके सीरीज़ में, मैं तो ये इसलिए लगा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही रजिस्टर 3.7K की रजिस्टर लगाइए, और उससे आप क्या करेंगे कि वोल्टेज ले लेंगे। ये मेरा तो काम है आपको आइडिया देना। ये मैं कोई पावर सप्लाई रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर आइडिया कि आप ऐसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उस 2.9K की रजिस्टर के साथ 2 रजिस्टर जोड़े उसके सीरीज़ में, क्योंकि रजिस्टर जब सीरीज़ में आते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड होती है। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसका ब्रिज बना दिया। ये कोई प्योर टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए उसका ये काम किया। ये एक रजिस्टर ये लगी हुई है ओरिजिनल, इसके साथ ये 100 ओम की, और ये 540 ओम की रजिस्टर, 550 ओम की। ये हमने 3 रजिस्टर इकट्ठे कर दिए एक रजिस्टर की जगह पे, ये ऐसे लगा दिए। अब ये देखिए ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। जब ये जोड़ा तो अभी इसके वोल्टेज देखते हैं। अगर तो ये हमारा तजर्बा हो गया कामयाब, तो बात बनती है तब। पावर सप्लाई हमने कनेक्ट की, ये हमने पावर लगा दी। देखें तो 4.91, अभी भी इसमें कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस की कमी है। 60 ओम रेजिस्टेंस अभी भी कम है। हमने इसकी जो रजिस्टर वैल्यू है उसको 3.7, जो हमने जो वैल्यू ये बनाई थी वो बनानी है, तो हमारे वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। जब हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, जब मॉडिफाई नहीं किया था तो ये वोल्टेज थे, मॉडिफाई करने पे ये वोल्टेज आ गए। तो हमारा ये सर्किट अभी फंक्शनल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी। अगर अच्छी है, अगर मे भी आपको इसके लिए कहीं हो सकता है कि आपको बिलफर्ज आपकी सप्लाई जो है वो आपको 9 वोल्ट की बजाय 7 वोल्ट दे रही है, 7.5 दे रही है। 9 वोल्ट की पावर सप्लाई आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका कोई जुगाड़ नहीं लग रहा, तो इस तरीके से भी आप उस पावर सप्लाई में अपनी इनपुट दे के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4.9 वोल्ट पे सेट होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।